बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? इट्स AMS हाई स्कूल स्टूडेंट्स। आई होप all of you are fine. Students, open your maths books. It's class 3, lecture number 12, page number 35. Students, our today's topic is division. Division mean तकसीम करना. Students, division is the process, तकसीम वो अमल है of repeated subtraction, जिसमें बार बार तफरीक का अमल दोहराया जाता है. It is represented, इसे जाहिर किया जाता है by this sign. ये हमारे पास डिवीजन का साइन है, तकसीम का साइन, ये उसकी इलामत है. स्टूडेंट्स, पेज में 36 पर हमारे पास है डिवीजन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स बाय 1 डिजिट नंबर, यानी कि 2 डिजिट नंबर वाला जो हमारे पास डिजिट होगा वो हमारा होगा डिविडेंड, और जो 1 डिजिट नंबर होगा वो हमारा होगा डिवाइज़र. डिविडेंड होता है स्टूडेंट्स जिसको तकसीम किया जा रहा होता है, और डिवाइज़र होता है जिस पर तकसीम करते हैं. ये जब क्वेश्चन की सूरत हमारे पास ये आता है तो उस टाइम हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, डिविडेंड एंड डिवाइज़र. और सोल्यूशन करने के बाद हमारे पास 4 चीज़ें जो हैं वो शो हो रही होती हैं, जिसमें आ रहा होता है डिवाइज़र, कोशंट, डिविडेंड एंड रिमाइंडर. नाउ हम इस एग्जांपल्स को देख लेते हैं. कहते हैं डिवाइड 84 बाय 2, यानी कि 84 को हमने 2 पे डिवाइड करना है. सोल्यूशन हमारे पास यहाँ पे ये दिखाया गया है. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें वो स्टेप सिखा रहे हैं. ये हमारे पास है 2 डिवाइज़र, 84 हमारे पास है डिविडेंड. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका टेंस वाला डिजिट देखेंगे कि 2 का टेबल हम कहाँ तक रीड करेंगे कि 8 आएगा. इट्स मीन 2 4 ज़ा 8. तो हमने जो हमारे पास 4 आया क्वेश्चन में उसको टेंस वाली जगह पर लिखेंगे, और 8 उसके नीचे लिखकर उसको माइनस कर देंगे. माइनस करने के बाद 8 में से 8 जब माइनस किया तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो नीचे लिख दिया 0. नेक्स्ट बारी आ गई स्टूडेंट्स 4 की. अब 4 को हम नीचे ले आएंगे. अब हम अगेन उसको 2 पे डिवाइड करेंगे. 2 का टेबल कहाँ तक रीड करेंगे कि 4 आएगा. 2 2 ज़ा 4. इट्स मीन क्वेश्चन में हमारे पास 2 चला गया, और जितना हमारे पास आया वो हमने यहाँ पर लिखा. नाउ 4 में से 4 हमने माइनस किया, देन हमारे पास नीचे कुछ नहीं बचा. इट्स मीन ये हमारा 0 है. तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमारे पास डिवाइज़र 2 था और डिविडेंड जो है वो 84 था. तो इसको जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास जो क्वोशंट आया वो है 42, एंड रिमाइंडर हमारे पास कुछ भी नहीं है. सो 84 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 42. स्टूडेंट्स, इसी तरीके से एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चंस हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 88 डिवाइडेड बाई 2. इसी तरीके से हम सबसे पहले 8 को लेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे. 2 का टेबल 4 तक रीड करते हैं तो हमारे पास 8 आ जाता है. क्वेश्चन में 4 लिखा, माइनस किया, नीचे कुछ नहीं बचा. नेक्स्ट हमने लिखा अगेन जो है वो हमारे पास वंस वाला जो 8 है उसको, और 2 पे डिवाइड किया. 2 का टेबल 4 तक रीड किया, 8 आ गया, उसमें से माइनस किया, और नीचे हमारे पास कुछ नहीं बचा. मतलब अब हमारे पास जो क्वेश्चन आया वो है 44. 88 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 44. रिमाइंडर हमारे पास कुछ नहीं बचा. स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन की हेल्प से आपने बाकी तमाम क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है. स्टूडेंट्स, ये हमारा यूनिट नंबर 5 डिवीजन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स बाय 1 डिजिट नंबर. डिवाइड द फॉलोइंग. जैसा कि एक्सरसाइज में आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बताया, उसका सोल्यूशन मैंने नोटबुक पर आपको करके दिखा रही हूँ. 88 डिवाइडेड बाई 2. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसका टेंस वाला डिजिट लेंगे और उसको 2 पे डिवाइड करेंगे. 2 का टेबल हम रीड करेंगे कि 8 कहाँ तक आता है. हमने 2 का टेबल रीड किया. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8. तो 4 हमारे पास क्वेश्चन आया, वो हमने टेंस वाली जगह पर क्वेश्चन में लिख लिया. नेक्स्ट नीचे हमारा यहाँ पर हम जो आया 2 4 ज़ा 8 वो लिखा.
इसको माइनस किया, नीचे हमारे पास कुछ नहीं बचा। नेक्स्ट हम लेंगे वंस वाले 8 को और उसको 2 पे डिवाइड करेंगे। नाउ अगेन 2 4 ज़ा 8, इसमें से हमने माइनस किया, हमारे पास नीचे कुछ नहीं बचा। तो स्टूडेंट्स 88 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल होता है 44 के, मतलब हमारे पास क्वेश्चन जो आया वो है 44। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, डिवाइड मेंटली, मतलब अपने जहन का इस्तेमाल करते हुए आपने इनको सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स ये आपको क्वेश्चंस उसी सूरत में आ सकते हैं जब आपकी टेबल्स पे फुल ग्रिप होगी, आपको टेबल अच्छे से आते होंगे, देन आप डिवाइड के सम सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम होगी। जैसा कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है 30 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू 5। अब मुझे कैसे पता चला कि 30 को 6 पे डिवाइड किया तो 5 आया? इट्स मीन मैंने 6 का टेबल रीड किया कि 6 के टेबल में 30 कहाँ पर आता है। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30। मीन्स टू से मैंने 6 का टेबल 5 तक रीड किया तो मेरे पास आ गया 30। तो ये हमारा क्वेश्चन है 5। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किया आपको दिखाया जा रहा है। 16 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 16 हमारा जो है वो डिविडेंड है, 2 हमारा डिवाइज़र है। जब 16 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 का टेबल रीड करेंगे कि 16 कहाँ तक आता है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16। अब चूँकि मेरा आंसर आ चुका है 16, मतलब मैंने 2 का टेबल 8 तक रीड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 16। इट्स मीन 16 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 8। 16 डिवाइडेड बाई 2 जो है वो 8 के बराबर है। हमारा क्वेश्चन आया 8। स्टूडेंट्स इन्हीं 2 क्वेश्चंस की हेल्प से आपने बाकी तमाम क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर लेना है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है जिसमें हमारे पास डिवाइज़र में 2 डिजिट्स हैं और डिविडेंड वहाँ पर 3 डिजिट्स हैं। इनके 744 डिवाइडेड बाय 12। स्टूडेंट्स जब हमारे पास बाहर 2 डिजिट्स आते हैं डिवाइड करने के लिए तो हम डिविडेंड में से पहले 2 डिजिट्स लेते हैं और देन इस डिवाइज़र का टेबल रीड करते हैं। अब हमारे पास डिविडेंड में है 74। इट्स मीन हमने 12 का टेबल रीड करना है, या तो हमारे पास 74 आना चाहिए या इससे छोटी अमाउंट आनी चाहिए। अब हम 12 का टेबल रीड करते हैं। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 72, 12 7 ज़ा 84। तो स्टूडेंट्स जब मैंने 12 6 पढ़ा तो मेरे पास आया 72 जो कि 74 से छोटा था, और जब मैंने 12 7 ज़ा पढ़ा तो वो आ गया 84। इट्स मीन कि वो 74 से बड़ा था। तो हमने उससे बड़े वाली डिजिट नहीं लेना, बड़ी अमाउंट नहीं लेनी, या तो हमारे पास बराबर अमाउंट आनी चाहिए या उससे छोटी। देन मैंने यहाँ पर लिखा 12 6, क्वेश्चन में 6 लिखा और नीचे हमारे पास आया यहाँ पर 72। अब हम 74 में से 72 को लेस करेंगे, 4 माइनस 2, नीचे आ गया हमारे पास 2, 7 में से 7 कुछ नहीं बचा। नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास नीचे 2 आया। अब 12 के टेबल में 2 नहीं आ रहा था तो हमने नेक्स्ट जो हमारे पास वंस पे 4 था उसको नीचे उतारा और ये हमारे पास अमाउंट बन गई 24। अगेन हमने 12 का टेबल रीड करना है कि हमारे पास या तो 24 आए या इसके लगभग यानी कि करीब करीब छोटी अमाउंट आनी चाहिए। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। इट्स मीन मैंने 12 का टेबल 2 तक रीड किया तो मेरे पास आ गया 24। 12 2 ज़ा 24। अब स्टूडेंट्स जब मैंने 12 का टेबल जो है वो पहले 6 तक रीड किया तो 72 आया। देन माइनस का प्रोसीजर यहाँ पर किया, फिर मैंने 2 पे डिवाइड किया और मेरे पास आया 24। देन मेरे पास 744 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल आ गया 62 के। मेरे पास इस क्वेश्चन का क्वेश्चन है 62। नाउ
एक और क्वेश्चन आपको करवा देती हूँ जिसमें हमारे पास डिवाइज़र में सिंगल डिजिट है और डिविडेंड में 4 डिजिट्स हैं। यहाँ पर हमारे पास अमाउंट है 8154 डिवाइडेड बाय 9, मीन्स टू से यहाँ पर सिंगल डिजिट है, अंदर से हम यहाँ पर पहले 1000 वाला डिजिट लेंगे, तो हमारे पास जो हम अंदर से डिजिट लेते हैं वो या तो डिवाइज़र के बराबर होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स 8 चूँकि छोटा है इसलिए मैंने इसके साथ दूसरी अमाउंट ली, दूसरा डिजिट लिया। अब ये मेरे पास बन गई 81। 9 का टेबल रीड करेंगे कि या तो 81 आए या उससे छोटी अमाउंट हो। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63, 9 8 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81। मैंने स्टूडेंट्स 9 का टेबल 9 तक रीड किया तो क्वेश्चन पे मैंने 9 लिखा और मेरे पास 81 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 5 है, उसको हमने नीचे उतारा और 9 पे डिवाइड किया। तो स्टूडेंट्स जब हम 5 को नीचे लेकर आए और हम 9 पे डिवाइड करने लगे तो हमारा 5 जो है वो 9 से छोटा था, तो 5 जो है वो 9 के टेबल में नहीं आता, अमाउंट छोटी थी, तो हमने नेक्स्ट डिजिट नीचे उतारा। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि जब हम एक डिजिट को नीचे उतारते हैं और वो पूरा डिवाइड नहीं होता, डिवाइज़र से छोटा होता है, उस सूरत में हम क्वोशंट में 0 लगाते हैं। नेक्स्ट हम दूसरी अमाउंट को नीचे उतारते हैं। अब ये वैल्यू हमारे पास हो गई 54। स्टूडेंट्स नाउ हम अगेन 9 का टेबल रीड करेंगे कि हमारे पास 54 आए। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54। स्टूडेंट्स 9 का टेबल 6 तक रीड किया तो हमारे पास आ गया 54। इट्स मीन 8154 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू 906। मतलब इस क्वेश्चन का क्वेश्चन हमारे पास है 906। स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको डिवीजन के सम्स की समझ आ चुकी होगी। स्टूडेंट्स इसी तरह आपने जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं उनकी सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।